हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे जिन्हें अल्लाह ने बनी इसराइल की हदायत के लिए भेजा। आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी सरासर पाकीज़गी, सच्चाई, सब्र, ज़हद और अल्लाह पर कामिल यकीन की मिसाल है। अल्लाह ने आपको ऐसे अजीम मौजिज़ात अता फरमाए जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म से जाहिर होते थे, ताकि लोग जान लें कि अल्लाह जिसे चाहे जैसा चाहे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है। इस्लाम हमें ये अकीदा सिखाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलामुल्लाह के बंदे और रसूल हैं, न कि अल्लाह या अल्लाह के बेटे। आपके तमाम माजिज़ात अल्लाह की अता थे और हर माजिज़े के साथ ये पैगाम वाज़ेह था कि असल ताकत और इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत खुद एक अजीम माजिज़ा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत खुद अल्लाह की कुदरत का एक अजीम माजिज़ा है। अल्लाह ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अता फरमाई। ये वाक़या इंसानी अक्ल से बिलातर था, मगर अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। ये मौजिज़ा हमें ये सबक देता है कि अल्लाह जब चाहे सबब के बगैर भी पैदा कर सकता है। इंसान के कवानीन अल्लाह के लिए कोई मानी नहीं रखते। अल्लाह का हुक्म हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। ये विलादत इस बात की वाज़ेह निशानी थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के खास नबी हैं और उनका वजूद अल्लाह की कुदरत का जिंदा सबूत है। गूद में कलाम करना मौजिज़ा अव्वल। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पहला मौजिज़ा वो था जब आप गोद में थे और अल्लाह के हुक्म से बोले। जब लोगों ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया तो अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बोलने की कुदरत दी। आपने फरमाया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे नबी बनाया। ये मौजिज़ा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकदामनी का दिफा भी था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूत का ऐलान भी। मट्टी से परंदा बनाकर जिंदा करना। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये मौजिज़ा अता फरमाया कि आप मट्टी से परिंदे की शक्ल बनाते, फिर इसमें फौंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाता। ये मौजिज़ा हमें ये सिखाता है कि जिंदगी देना सिर्फ अल्लाह का काम है। नबी को जो ताकत मिलती है वो अल्लाह की अता होती है। मौजिज़ा नबी की जात से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से जाहिर होता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हर बार ये बात वाज़ेह करते थे कि ये सब अल्लाह के हुक्म से है। मर्दों को जिंदा करना अल्लाह की कुदरत का मजहर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये अजीम मुजिज़ा भी अता हुआ कि आप मर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देते थे। ये माजिज़ा इस दौर के लोगों के लिए बहुत बड़ी आजमाइश था, क्योंकि वो समझने लगे कि शायद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाती ताकत है, मगर हकीकत ये है कि मुर्दा को जिंदा करना अल्लाह के सिवा किसी के अख्तियार में नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर ये काम करते थे। इस मौजिज़े का मकसद ईमान पैदा करना था, इबादत नहीं। ये मौजिज़ा क़यामत की याद दहानी भी था कि जिस तरह अल्लाह दुनिया में मुर्दा को जिंदा कर सकता है, वैसे ही क़यामत के दिन सबको जिंदा करेगा। अंधों और कोढ़ियों को शफा देना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक अजीम मौजिज़ा ये था कि आप मादरजाद अंधों को बिना कर देते और कोढ़ियों को शफा अता फरमाते थे। उस दौर में तब का इल्म महदूद था और इन बीमारियों का कोई इलाज मुमकिन नहीं था। जब लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आते तो आप अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह के हुक्म से मरीज शफा पा जाता। ये मौजिज़ा हमें ये सबक देता है कि शफा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, दवा सिर्फ जरिया है, असल इलाज अल्लाह करता है। लोगों के घरों की पोशीदा बातें बताना अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यह मौजिज़ा भी अता फरमाया कि आप लोगों को उनके घरों में छिपी हुई चीजों के बारे में बता देते थे। इसका मकसद लोगों को डराना नहीं बल्कि ये यकीन दिलाना था कि अल्लाह हर चीज जानता है, कोई बात अल्लाह से छुपी हुई नहीं। इंसान को हर हाल में अल्लाह से डरना चाहिए। आसमानी दस्तरख्वान अल्लाह का खास फजल। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने अल्लाह से निशानी के तौर पर आसमानी दस्तरख्वान मांगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ने आसमान से खाना नाजिल फरमाया। ये मौजिज़ा हमें ये सबक देता है कि अल्लाह अपने नेक बंदों की दुआ सुनता है। ईमान वालों के लिए अल्लाह के खजाने कभी कम नहीं होते। मौजिज़ा आजमाइश भी होता है। अल्लाह ने खबरदार भी फरमाया कि उस निशानी के बाद इनकार करने वालों के लिए सख्त इंजाम होगा।
मोजिज़ात का असल मकसद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तमाम मोजिज़ात का मकसद ये था कि लोग अल्लाह को पहचानें, शर्क से बचें, सच को कबूल करें, आखिरत की तैयारी करें। मोजिज़ात किसी नबी की बड़ाई के लिए नहीं होते, बल्कि अल्लाह की पहचान के लिए होते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तौहीद का पैगाम दिया, दुनिया से बेरग़बती सिखाई, आजिज़ी और सब्र की तालीम दी, नरमी, मोहब्बत और माफ़ी का दर्स दिया। आपने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, न कि अपनी ज़ात की तरफ। यहूदियों की मुखालफत और अल्लाह की हिफाजत। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत फैलने लगी तो मुखालिफीन ने साजिशें शुरू कर दें, मगर अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत फरमाई और आपको दुश्मनों के शर से बचा लिया। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत खुद करता है। बातिल वक्ती तौर पर गालिब आ सकता है, मगर हमेशा नहीं। इस्लामी अकीदा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम इस्लाम के मुताबिक। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के बंदे हैं। आपके माजिज़ात अल्लाह के हुक्म से थे। आपको अलवहियत का दर्जा देना शरक है। ये अकीदा ईमान की बुनियाद है। मेरे भाई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात हमें यह सिखाते हैं कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ईमान अक्ल से नहीं, यकीन से मजबूत होता है। नबी अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, खुद की तरफ नहीं। मौजज़ात देख कर भी हदायत न लेना बदकिस्मती है। ए अल्लाह, हमें सच्चा ईमान अता फरमा, हमें अपने नबियों की कदर करने वाला बना, हमें शिर्क, गमराही और गलत अकीदों से बचा, हमारे दिलों को हक पर कायम रख। ए अल्लाह, हमें दुनिया में हिदायत और आखिरत में नजात अता फरमा। आमीन।